है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या बादम रसूलल्लाह दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक एहतराम वाजिब ताज़ीम मेरे शरीफ पर तशरीफ फरमा। मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? थोड़ा सा आगे आके बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे कुर्सियों पे आप तशरीफ रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग जो पीछे बैठे हैं बहुत ज़्यादा, तो आगे कुर्सियां अगर भरी हुई होती तो पीछे बैठने में कोई मसला नहीं था, मगर चूंकि आगे कुर्सियां खाली हैं तो महफिल में रौनक तभी आएगी जब आप लोग आगे आ जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अब तक सुना। जनाब शायर इस्लाम हमारे अजीज जनाब मुमताज टांडवी साहब की बेहतरीन सनाखानियाँ आपने सुनी और नाज़िम इजलास ने बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने निज़ामत की, निकाबत की। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे हजरात को सलामती अता फरमाए। आमीन आमीन। असल में बात यह है कि लोगों की आदत, उनकी आदतें दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। खुदा उसके रसूल की महफिलें लोगों के लिए तरसती हैं और लोगों की रूहें खुदा उसके रसूल की महफिल के लिए तरसती हैं, मगर लोग शैतान के फरेब में तो इस कदर हैं कि हर खराब महफिल की तरफ जाते हैं, मगर इनकी रूहें उन महफिल में नहीं बैठ पाते। इनके अजसाम और इनके नफ्स इनको बैठने नहीं देते जिन महफिलों से इनकी आखिरत को संवरना था। हमारे यहाँ पर मामला यही है कि माज़अल्लाह कोई खराब महफिल हो तो भीड़ बड़ी आ जाती है। आप खाना कीजिए, मुसलमान इतना खाने आएंगे कि आपको लगेगा कि जैसे सारे मेरे अजीज हैं, मगर खाना खा के निकल जाते हैं। हुजूर की महफिल में असल में बात यह है, ये हुजूर की महफिल है, इसमें वही आ सकता है जिसको मेरे पैगंबर ने बुलाया हो। हुजूर की महफिल में बगैर बुलाए आता नहीं और खाली झोली जाता नहीं। सुभान अल्लाह सुभान यानी अल्लाह। हुजूर जिसको बुलाते हैं उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजते। और इन महफिल से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। चलिए, पहली जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो यही है, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या हाल है, तो आप में से अक्सर लोगों ने सिर्फ गर्दन हिलाई। अगर आपको अपने हाल का इदराक हो जाए कि आपका हाल कितना बेहतर है, तो आप हल्के से नहीं कहेंगे। जब कोई पूछेगा क्या हाल है, तो आप बड़े दिल लगा के कहेंगे कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप देख लो कि अगर दौलतों से सुकून होता और अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सुकून होता, अगर नोट को अपनी तिजोरियों में भर के सुकून मिल जाता तो मालदारों को मिल जाता, मगर नहीं मेरे भाई, उनको सुकून कोई नहीं है। चूंकि ये सुकून न तो मालदार की बस की बात है न गरीब के बस की बात है। इसमें मालदार और गरीब की तखसीस नहीं है। मेरे शेख फरमाते हैं हर वो शख्स दुनिया में बेचैन रहेगा जो अल्लाह का ना शुक्रा रहेगा। हर वो शख्स जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको सुकून अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी आपने बड़ा हल्के से बोला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला करे तो आपकी आवाजें बुलंद हो जाएं थोड़ी सी, अपने रब के नाम पर जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप सोच रहे होगे ये मौलाना लोग कब तक करेंगे सुभान अल्लाह कहो, कब तक ये यही इसी में फंसे हुए हैं। ओ यार तुम भी इसी में फंस जाओ। ये बात हल्की मत समझना, अगर जमाने से कही जा रही है तो कोई बात तो है जो लोग सुभान अल्लाह पे इतना जोर देते हैं। आखिर वजह क्या है? आपको ये हल्के लगता होगा, हल्का है कह दो चलो मौलाना। नहीं 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 नहीं, मेरे सरकार फरमाते हैं ये जबान पे तो हल्का है मगर जब तोला जाएगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी ये सुभान अल्लाह जब तोला जाएगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। अब मेरी बहनें देख लें, सारे अक्सर 95 तकरीबन अक्सरियत मुसलमानों में नाशुक्रों की है। आप देख लो थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो पूरे दिन सबसे यही कहता रहेगा गर्मी बड़ी हो रही है। हालांकि अगर गर्मी ना हो तो लोग दिल के मरीज हो जाए। गर्मी दिल के मरीज मर्ज से बचाती है। जितना भी पसीना आएगा उतना ही बीपी आपका कंट्रोल रहेगा, उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल जिस्म की चिकनाई बाहर निकलेगी। जितना पसीना आपका आएगा उतना ही आप शुगर जैसे मर्ज से दूर जाएंगे। मगर लोगों ने अब इसके लिए क्या किया? पंखे लगा लिए, एसी लगा ली। न मस्जिद में पसीना आ रहा है न घर में पसीना आ रहा है। तो जिसे पसीना नहीं आ रहा है वो दवाइयों पे चल रहा है, और जिस किसान को पसीना आ रहा है वो सेहत के साथ चल रहा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है आप? अब मामलात इस कदर हैं, मैंने आपके सामने तकरीर तो करनी है ही, मगर थोड़ा सा आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह मेरी तकरीर आप सुन लेंगे इंशाल्लाह। मैं लोगों को देख के नहीं करता तकरीर, अल्लाह की रजा के लिए करता हूं कि एक बंदा भी अगर कोई दिल में मेरी बात ले जाए, और ना मुझे इससे कोई फर्क पड़ता। मैं रात जहां था वहां पे हजारों का मजमा था। मैं आज जहां हूं वहां पे लोग सुनने सुनाने के एतबार से कम लग रहे हैं, मगर अल्लाह अगर बरकत दे दे तो इन्हीं लोगों में ये महफिली इतनी कामयाब हो सकती है कि जमाने भूल जाएंगे सारी दुनिया को, मगर ये महफिल लोग याद रखेंगे अगर अल्लाह चाहे। अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा हो सकता है ना? जोर से तो बोलो यार। हाँ माशाल्लाह। तो नेमतें किसनी है मुसलमान पे? एक आदमी मुझे मिला कुछ दिनों पहले, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दे। क्या हुआ? कहने लगा मेरी किडनियां खराब थी, उसकी रिपोर्ट जब पहली बार आई तो मेरे अब्बा मुझे यकीन नहीं कर पाए, दिल्ली लेके गए। दिल्ली में रिपोर्टें करवाई, फिर मुंबई, फिर रांची, और फिर उसके बाद जहां जहां जिसने बताया हम लोग जाते रहे। कहता है मेरे बाप ने सारे पैसे अपने खर्च कर दिए, जमीन बेच दी, मकान बिक गया, अपनी किडनी भी मुझे दी, मगर वो भी मेरे ऊपर सक्सेस ना हो। वो कहता है सैयद साहब अब जबकि सारी दुनिया से मैं हार के अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं, तो मुझे और मेरे बाप को सिर्फ मेरी किडनियों के बारे में ये एहसास हुआ है सब कुछ खत्म करने के बाद कि किडनियां कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर आप अस्पताल में नहीं जा रहे हो, बिना दवाइयों की जिंदगी चल रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं है, अगर आपकी तबीयत ठीक है, और आप उन लोगों को जाकर के देखें दिल्ली एम्स में, जाकर के लखनऊ पीजीआई में देखिए, बनारस के अस्पतालों में देखिए, लोग वेंटिलेटर पे रखे हैं, सांस लेने में दिक्कतें हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोई औरत ऐसी है जिसके औलाद कोई नहीं, तो वो घूमे जा रही है, उसके पांव अल्लाह अकबर थक गए, उसका जहन बिल्कुल डिस्टर्ब है, ताने सुन सुनकर ये बांझ है। मगर जिन औरतों को अल्लाह ने औलाद आसानी से दे दी है वो कभी शुक्र नहीं अदा करती। इंसान की यही खासियत है कि जब इसका मामला ठीक ठाक होना तो ये अपने रब को याद नहीं करता। ये रिश्तेदारों को भी याद करता है, ये सबसे टेलीफोन पे बात करने की बात करता है, मगर कभी सजदे में अपने रब से बात नहीं करता। इसका दिल उधर नहीं लगता। ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। मैं आपसे कह रहा हूं
जिनके मरीज हैं उनके हाल तो छोड़ो, जो उनके तीमारदार हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनके हाल जाकर के देखो कि सख्त सख्त ठंड में, जितनी खतरनाक ठंड दिल्ली में होती है, और एम्स के बाहर एक कंबल में माँ पड़ी है और बेटा बीमार है, बाप पड़ा है और बेटा बीमार है कि एम्स में दे ठीक हो जाएगा। कितनी फैमिलियां जाकर के देखो, भीड़ लगी हुई है अस्पतालों में। आप अपनी जिंदगियों पे शुक्र अदा करो, भीड़ लगी है अस्पतालों में। डॉक्टरों के यहाँ की रिपोर्टें बड़े बड़े तमंगों की तमंगई खत्म कर रही हैं। एक रिपोर्ट आ जाए, बड़ा बड़ा अपने आप को घमंड करने वाले के घमंड टूट जाता है। सारी उम्मीदें एक रिपोर्ट इंसान की खत्म कर देती है। तभी तो मैं कहता हूं, एक आदमी अस्पताल में गया ना, तो उसको कोई बिल, उसका बिल आया 90,000 का, और मसला क्या था, उसको सांस लेने में दिक्कत थी, तो बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? नहीं, अल्लाह ने इतना दे रखा है कि अस्पताल खरीद सकता हूँ। फिर रोते क्यों? का आपको क्यों बताऊं, ये मेरे रब का मामला है। जब उसने 2 बार पूछा ना, तो वो फूट के रोया। लगा बात ये, मैं 80 साल का बूढ़ा, तेरे इस हवाओं से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तो तूने 90,000 का बिल बिठाया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते हुए मैं 80 साल का हो गया। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। शेख सादी कहते हैं, मैं चल रहा था शिराज में, तो मेरे पाँव के जूते टूट गए और उसमें छाले पड़ गए और फिर फूट गए और फिर जख्म बन गए, फिर चलना मुश्किल हुआ। तो दुआ की, मौला इतना तो दे दे कि तेरा सादी जूते खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं, तो मैंने देखा एक बंदा है, उसके पाँव की जूते की बात तो छोड़ो, उसके पाँव नहीं थे, दोनों पाँव कटे हुए थे। मैं सजदे में गिर के बोला, मौला अपने सादी को माफ कर दे, मेरे पास तो पाँव हैं, इसके पास तो पाँव नहीं है। किसी की ख्वाहिश खत्म हुई है जो मेरी और आपकी खत्म हो जाएगी, किसी की दौलत की। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों में आ गए। एक आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसकी आंखें नहीं थी, अंधा था, फालिज में भी था, पैर हाथ से चल नहीं सकता था, मक्खी उसके मुंह पे थी, मगर कह रहा था अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह, हजरत मूसा बोले किस बात का शुक्र अदा कर रहा है? मफलूज है, फालिज है, तुझे पैरालिसिस है, आंखों से अंधा है, किस बात का शुक्र अदा कर रहा है? कहने लगे मूसा, शुक्र इस बात का अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, इसका शुक्र अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बावजूद मैंने अपने कभी रब की नाफरमानी न की, ये न कहा मौला मैं फालिज में क्यों हूं, जैसे मालिक की मर्जी होगी वो वैसे ही रखेगा। ये तकरीर करना भी आसान है, इसको सुनना भी आसान है, मगर ऐसे हालात में इस पे अमल करना, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। तो उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह ताला आज के बाद आप अपना शुक्र से अपने घरों को भर दो। इमाम गजाली कहते हैं घर ऐसे भरेंगे, बीबी अपने आदमी से कहे तुम ये जो कमा के ला रहे हो तुम्हारी खासियत नहीं है, ये जो घर में खुशियां हैं, कपड़े हैं, खाना है, सब कुछ है, ये तुम्हारी खासियत नहीं है, ये अल्लाह अता करता है। तो आदमी कहे हाँ बेशक मैं जाता हूं और आसानी से वापस आ जाता हूं, ये अल्लाह ही का करम है। वो कहते हैं मौलाना इमाम गजाली, ऐसा 1 महीने तक करके देखो, अगर तुम्हारे घर के हालात न बदले तो कहना मेरे भाइयों, मियाँ के तावीजों पे अब भरोसा करने का वक्त नहीं है। तावीज लिखने की कोई ऐसी शरई मामला नहीं, और उसकी बरकत का मैं इनकार भी नहीं करता, मगर हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा है, उन्होंने शुक्र अदा किए हैं, और ये अल्लाह का वादा है, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर जगह ऐसा होता है कि मेरी बहनें बेटियां बैठी रहती हैं और मर्दों में तो लोग उठते हैं, मगर यहाँ की जो इस गांव की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको शायद हुजूर से मोहब्बत नहीं है, इस वजह से वो हुजूर की बात सुने बगैर ही कुछ जा रही हैं, मगर सब नहीं जाएंगी, मुझे उम्मीद है। इनको भी मैं सुनाने आया हूं, इस वजह से रोक रहा हूं। वैसे अगर ये मेरी बात मान जाएं तो बहुत इनका शुक्रिया, अगर बैठ के सुने तो। चूंकि मुझे आज पूरा उन्वान ही मेरा औरतों के साथ ही मैंने इसको किया है।
अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं पढ़ना चाहता था, इजाजत है? जी जी जोर से बोलो। अभी सिखाया था, मतलब 90 नेकियां मिलती हैं सुभान अल्लाह कहने से। ओहो, 90 कम लग रही हैं? 90 नेकियां अगर कम लग रही हैं तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखा दे और मदीना दिखाए। तो मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर है और मदीने में एक नेकी 50,000 के बराबर है। सुभान अल्लाह। मगर मक्के में 1 गुना भी 1 लाख के बराबर है, मगर मदीने में 1 गुना 1 ही गुना के बराबर। क्या बात है सर, वाह वाह। मेरा इमाम कहता है मुजरिम बुलाए आए हैं, आए, जाऊ आए। का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं। माशाअल्लाह काफी यहाँ हजरात तशरीफ रखते हैं, हमारे बहुत से नौजवान आए हैं कैमरास के साथ। इंशाअल्लाह उनकी भी कुछ ना कुछ खिदमत करेंगे। आप जरा दोनों हाथ उठा के पहले बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक साहब ने हाथ नहीं उठाया, मैं चलो एक बार और छूट देता हूं, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशा, हो सकता है हाथ ही ना हो तो कैसे उठाएंगे? पढ़ता हूं। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये वाह 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 वाह। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी जो आए। बताओ बगैर करोड़ के नहीं मानते। मेरे साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ जरा पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सुभान अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनो। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। हाय 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 हाय, क्या कहने। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो क्या कहने मियां हुजूर, बहुत अच्छे, हमारे सुभान अल्लाह। वो चचा वो दूर बैठे हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूं, तो करीब कुर्सी करीब ले आएंगे, इस वजह से ये शेर पढ़िए। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली। एक शेर अपनी बहनों की नजर कर रहा हूं। हमारी बेटियां बहनें आजकल बड़े स्मार्ट बहाने करती हैं, बहुत ज्यादा इनके पास होते हैं बहाने। कहती है हम नमाज नहीं पढ़ पाते, सुबह को हमने नाश्ता बनाना होता है, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, शाम के बर्तन का झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती है, तो नमाज नहीं पढ़ पाते। तो मेरी बहनें जो नमाज नहीं पढ़ पाती, उनके लिए ये एक शेर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो ईशान। वाह वाह वाह। चलिए, मैंने इसमें कम से कम 15-16 शेर लिखे थे, मगर आपने इतना अच्छा सुना है तो इसमें अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। देखिए, जिसने कभी रमजान के रोजे नहीं रखे हो, वो कभी ईद की खुशी समझ सकता है? जल्दी बोलो। नहीं, माशाअल्लाह। यानी जो रमजान नहीं रखता, रोजे नहीं रखता, उसको सिर्फ चांद दिखाई देता है, खुशी दिखाई नहीं देती। ठीक ऐसे ही हम भी इस्लाम को उतना ही जानते हैं जितना रोजे न रखने वाला ईद को जानता है। ठीक है, कुछ बेचारे ऐसे भी होंगे यहाँ पे, इस गांव में भी होंगे, जिन्होंने सिर्फ बीड़ी पीने की खातिर रोजा छोड़ दिया होगा। यार बीड़ी कैसे पिएंगे? कुछ लोगों ने गुटखे की खातिर छोड़ दिया होगा, है ना? अब बताओ, जिसने रमजान की तकलीफें नहीं उठाई, रोजे की जो भूख की तकलीफ है वो ही नहीं उठाई, उसे रोजे का कोई लुत्फ मिलेगा? रमजान का लुत्फ मिलेगा? ईद का लुत्फ मिलेगा? ऐसे ही जिसने इस्लाम समझा ही ना हो, इस्लाम, मेरी तरफ देखो, अब्बा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं भाई। तो फिर आपने क्या हासिल किया इस्लाम लाने के बाद? कुछ भी नहीं। न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न सच बोले, न माँ बाप की इज्जत करें, न बड़ों की इज्जत करें, न छोटों पे शफकत करें। बस हम कौन हैं? मुसलमान। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, कौन है? मुसलमान। अच्छा, आप सवाल ये कर रहा हूं आपसे, एक नौजवान है अभी, वो कुछ दिनों पहले इस्लाम लेकर के आया, उसका नाम जो है वो सैफ उसने रखा है, पहले कोई और नाम था, कमजोर सा है, मध्य प्रदेश में रहता है, उसका नंबर भी है मेरे पास, वो मुझे मिलता भी, उधर जाता हूं तो वो कहता है जब मैं कलमा पढ़ लिया, लोगों को खबर हो गई, मेरे माँ बाप को, तो मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते पहले तो मुझे उन्होंने खूब मारा तोड़ा, मगर मैं नहीं बदला, फिर पुलिस ने मुझे 7 दिन मुझे रखा, और कहते हैं फिर मुझ पे जो वहां मजालिम हुए, वो कहता है मेरे ये नाखून जो है वो खींच दिए गए, ऐसे करके
मगर मैंने कहा मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे बेहोश भी कर दिया, मगर हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में और जो है वो उमंगे मानने लगी। कहते हैं एक दिन उसी जेल के उसी लॉकर में मैं बंद था, मेरे नाखून जिस दिन खींचे गए थे, कहते आंख लग गई तो मदीने वाले सरकार की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तेरी ये कुर्बानी कबूल कर ली है। हमें क्या पता इस्लाम क्या है, हमें तो जरा सा कोई कुछ कह दे तो उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। देखो भाई इस्लाम को समझो। ये बताओ सबसे पहले जिसने इस्लाम पर कुर्बानी दी उसका नाम क्या है? सबसे पहले शहीद होने वाले इंसान का नाम क्या है? बोलो बताओ, पता है किसको? जिसने सबसे पहले शहादत दी, जिसे अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की तौहीद की वजह से शहीद किया गया, उस इंसान का नाम क्या है? बता सकते हैं आप? नहीं खबर। चलो ये बताओ जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उस इंसान का नाम क्या है? बताओ भाई। आप में से किसी को पता है? चाचा को तो नहीं पता, आप बताओ आप में से किसी को पता है? जिसने पहली बार जिस इंसान ने, और इंसान का इदराक मर्द औरत दोनों पर होता है, ठीक? तो जिसने पहले सबसे पहले इस्लाम के लिए जिसका ब्लड और लहू बहा, जिस शहीद हुई वो भी एक औरत थी, उसका नाम था सैयदा सुमैया। और जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो भी एक औरत थी, उनका नाम था सैयदा खदीजतुल कुबरा। जिस दिन हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा। ये उलमाए कराम की तरतीब है, और ये तरतीब बिल्कुल ठीक है कि जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में मौला अली और औरतों में सैयदा खदीजतुल कुबरा। ये तरतीब है, वरना जिस दिन हुजूर ने के ऊपर 5 की 5 आयत नाजिल हुई, सरकार ने वो इकरा की 5 की 5 आयत किसी मर्द को मक्के की नहीं सुनाई, बल्कि पढ़ाई तो जाकर के अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। और हुजूर ने सबसे पहले जो कुरान सिखाया वो सैयदा खदीजा को पढ़ाया। हुजूर जानते थे मैं खदीजा को पढ़ाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को पढ़ाएगी, और फातिमा फिर हुसैन को पढ़ाएगी, और हुसैन फिर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या ख्याल है आपका? उस औरत का दर्द आपको पता है जिसको सबसे पहले शहीद किया गया था? एक घर है, इसमें ये गरीब लोग रहते हैं, इनके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, आग लगा दी गई। अंदर बाप भी है, अंदर बेटा भी है, अंदर माँ भी है, मक्के की जमीन है, इतनी खतरनाक आग चारों तरफ लगी है कि कोई निकल नहीं सकता है। उधर अबू जहल की पार्टी, ये मक्के में पहली शहादत सुना रहा हूं आपको, इसे जरा गौर से सुनना और ये देखना हमने इस्लाम को कितना समझा है। उसको मियां पूरे 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 आसपास आग लगी हुई है और कुफ्फारे मक्का हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो कैसे जला दिया हमने इनको, अब कौन इन्हें बचाएगा। मेरे नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, आग को देखा, गुलामों को देखा, दोनों हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह इस आग को ऐसे ही ठंडा कर दे आले यासिर के लिए, अम्मार इब्ने यासिर के लिए और यासिर के लिए, सुमैया के लिए, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा किया था। हुजूर की जबान से निकला है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, आग ठंडी हो गई। मतलब क्या था? मतलब ये मेरे नबी पाक की दुआ का असर था कि आग जल रही थी मगर जला नहीं रही थी, आग ठंडी हो गई। आग ठंडी हो गई, मगर ये आग ठंडी तो हो गई मगर अबू जहल के दिल की आग ठंडी नहीं हुई, उतबा और शैबा के दिलों की आग ठंडी नहीं हुई। इन्होंने क्या किया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को इन्हें पकड़ा, अपने घर से निकाला कुछ दिनों के बाद, और फिर अम्मार को बांध दिया, उसकी माँ को उसके सामने बिल्कुल बगैर कपड़ों की कर दिया, बरहना। और ये पहली शहादत थी, उसके इतने कोड़े मारे कि उसकी खाल बाहर को निकलती है, और फिर वो भी कहती है वल्लाह
हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद, फिर खाल बाहर निकलती है, फिर वो कहती है हुवल्लाहु अहद। ताकत के साथ एक बूढ़ी औरत के मारा जाता है कोड़ा, और उसका जो चाबुक है उसकी निकाल के लेकर के आता है पूरी तरह से खाल, मगर जैसे ही खाल निकलती है वैसे ही वो कहती है हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु अकबर। अबू जहल ने आगे बढ़ के कहा कि तू अपने खुदा को मान, मगर अब मेरे खुदा को भी तो मान। उसने अपने सनम को सामने रख के कहा इसे भी खुदा कहते, उसने उस पर थूक दिया, मैं कैसे कहूंगी जब ये है ही नहीं। इसको गुस्सा आया, इसने नीचे से मारा नेजा, और फाड़ता हुआ नेजा इसके नीचे से दाखिल किया और इसके मुंह की तरफ से उसके सीने के पे निकाल दिया पूरा, और इसमें हल्की हल्की सांसें रह गई, ये गिर गई, मुंह से खून निकला, पूरा खूनी खून, मगर इसे तब भी नहीं छोड़ा। इस बूढ़ी औरत का एक हाथ एक पैर एक तरफ बांधा, एक हाथ एक तरफ बांधा, और दो रस्सियों को दो तरफ खींचा, और फिर दो ऊंटों के साथ बांध के उन दोनों ऊंटों को अलग अलग सिमतों में हाँक दिया, और बीच में से चिरने लगी, और चिर के इसका खून नीचे को टपकने लगा, दो टुकड़े हो गई। मगर उसने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि मैं तुझसे डर रही हूं, एक मर्तबा भी नहीं कहा। उसने ये दुनिया को बता दिया वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, आजकल का मामला अलग चल रहा है। आजकल सैयदा जुन्नैरा नाम की एक खातून है, ये भी मक्के में है, ये भी शुरुआत के जमाने में है। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, यानी जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की वो सबकत ले गए। हमें क्या पता, हमें तो पीरों की बातें पता है, अपने फकीरों की बातें पता है, हमें तो उन ढोंगियों की बातें पता है जिन्होंने हमें दिया क्या है, सिवाय इसके कि अल्लाह से दूर कर दिया, सिवाय इसके कि अपने करीब कर लिया। हमने सहाबा इकराम को भुला दिया। आज सहाबा की तौहीन जो हो रही है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है पूरा उर्स गुजर जाता है, ना अबू बकर सिद्दीक की शान बयान होती है, ना उमर फारूक आज़म की शान बयान होती है, ना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शान बयान होती है, ना हज़रत सैयदना अम्मार इब्न यासिर की शान बयान होती है, ना सलमान फारसी का जिक्र आता है। बस मियाँ की तारीफ और मियाँ के चर्चे और मियाँ का शोर और मियाँ का गलगला, बस मियाँ मियाँ मियाँ, मेरा मियाँ ऐसा, और मुरीद बहुत खुश हो जाते हैं। आप नाज शरीफ पढ़ोगे मुरीद खुश नहीं होते, आप मनक़बत पढ़ो मुरीद खुश नहीं होंगे, पीर की तहनीयत जैसे ही पढ़ोगे पीर मुरीद मचल जाएंगे। ऐसे मुरीद मुरीद नहीं है बल्कि शैतान के पैरोकार हैं, जिन्हें नबी की मोहब्बत जिनके दिल में नहीं और पीर की मोहब्बत दिल में है। मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े पीरों में मेरा सबसे बड़ा पीर मेरे रसूल है, मेरे आका है, मेरे सरकार है, मेरे पैगंबर इस्लाम है, जिन्होंने हम सब के लिए इतनी दुआएं की। कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी दुआ नहीं कर सकती, कोई बाप अपने बच्चे को इतना नहीं चाह सकता, कोई बहन अपने बेटे को इतना नहीं चाह सकती। मगर आज नबी का नाम आए तो इंसान खामोश है, मगर जब इस तरफ नाम आए तो बड़े लोग गलगले करते हैं। मेरे भाइयों, जुन्नैरा नाम की एक औरत है, बूढ़ी, 70 साल की उसकी उम्र है। रोज उसका आका बड़ा जालिम है, मारता है, रोज मारता, मारते 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 कई साल गुजर गए। एक दिन इसके गले में रस्सी डाल के जोर से दबाई, इसकी आंखें बाहर आ गई, और जैसी आंखें बाहर आई इसने उसे देखा, आंखें बाहर, ये हो गई अंधी, और वो देने लगा ताने, देख मेरे लात और उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, अब बुला अपने मोहम्मद को। जब ये बात उसने सुनी है ना तो बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे, खून और आंसू साथ में गिर रहे थे। हाथ उठा के बोली, मेरे करीम तू जानता है कि तेरी बंदी कितनी पिटी है, हड्डियां कितनी बार टूटी है मेरी, मगर मैं ये समझ के तुझे कभी नहीं पुकारा कि मेरा इम्तिहान है, मगर मेरे मालिक अब तेरे महबूब की इज्जत पे बात आ गई है, मुझे आंखें वापस कर दे मेरे करीम। वो ऐसी रोई, अल्लाह का फजल, उसकी आंखें अल्लाह ने पहले से ज्यादा तेज कर दी, एकदम आंखें आई, वैसे बोली, देख मेरे रब ने मुझे आंखें वापस कर दी है, ये मेरा करीम रब ने वापस आंखें कर दी है। आज कोई भी नई जमाने की पुरानी लड़की आती है, इंटरनेट पे बैठती है, इंस्टाग्राम पे बैठती है, यूट्यूब पर बैठती है, फेसबुक पे आती है, वीडियो बनाती है और कहती है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ये इस्लाम ऐसा है, ये इस्लाम वैसा है, मैं इस्लाम को छोड़ रही हूँ। हमें सोचना पड़ेगा, क्या इस्लाम इससे पहले तो नहीं छोड़ा लड़कियों ने, अब क्यों छोड़ रही है? गौर करना पड़ेगा, इस्लाम को इन्होंने छोड़ा है क्या? बात कोई दूसरी है। बात दूसरी ये है कि इस्लाम गंदगी को पसंद नहीं करता। ये लड़की इतनी बेहया बेगैरत हो गई कि गैर मुस्लिम से इसने शादी से पहले वीडियो कॉल की, इसने गंदी किस्म की बातें की, उसके बाद होटलों में
मिली, इतनी गंदी हो गई कि अब इस्लाम के लायक नहीं बची। तो इस्लाम को ये नहीं छोड़ रही है, इस्लाम ने इसे छोड़ दिया। जल्दी बोलो, वाह वाह, जल्दी बोलो, वाह वाह, अरे जल्दी बोलो भाई। बताओ तो, जो लड़की शादी से पहले किसी गैर मर्द से चैटिंग करती हो, क्या उसकी नस्लों में हया कभी आएगी? कहां जा रहे हो? यहाँ आओ, आप बैठ जाओ। वाह वाह, वॉलंटियर, वाह वाह। देखो भाई, अब 10-15 मिनट और सुन लो, 1 घंटा हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? ये बताइए आप, जो लड़की किसी नौजवान लड़के के साथ शादी से पहले रिलेशन में है, थोड़ा खुल के बात करने का वक्त है भैया। अब हम क्यों नहीं करें, चूंकि अब हालात खराब है। सवाल ये है कि अगर नहीं करेंगे तो बात पहुंचेगी कैसे? बोलो। गैर औरत से बात चाहे कोई भी करे, ठीक, ये हराम है। ये गुफ्तगू करना शहबत के साथ किसी लड़की से और उससे बात करना, मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे, जो लड़की किसी आदमी के बहकावे में आकर के अब किसी लड़के से शादी से पहले चैटिंग कर रही है, वीडियो कॉल, घटिया किस्म की गुफ्तगू, आप मुबहम बात है मगर फिर भी कह रहे हैं कि एक आदमी नॉर्मल गुफ्तगू 1-2 मिनट तक कर सकता है, खैरियत, ठीक। ये जो 3-3 घंटे और 4-4 घंटे की जो कॉलिंग लड़के लड़की करते हैं, ये फहश, गंदी, बदतमीजी, बेहयाई, बेगैरती और बिल्कुल बदतरीन बात है। इसका बहुत बुरा अंजाम होता है, हुआ है और होता है और होता रहेगा। ये इज्जतें खत्म हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। लड़कियां जब तक अपने आप को नहीं समझेंगी, याद रखो, लड़की के लिए उसका भाई, उसका शौहर, उसका बाप, उसका बेटा, उसके यही मर्द हैं जो उसके लिए, जिनके अंदर इखलास है। बाकी जो लोग भी इसकी तरफ देख रहे हैं, उनकी नजरों में कहीं ना कहीं बेहयाई है, बेगैरती है, बेशर्माई है। इधर देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लड़की बेहयाई के साथ किसी नौजवान लड़के के साथ किसी होटल में आई, उसने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा, जिसने मजदूरियां मेहनतें कर करके इसे परवान चढ़ाया, और ये नहीं सोचा कि मेरे बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, मेरे बड़ा बूढ़े बाप का दिल फट जाएगा। दिल के दौड़े पड़ पड़ के बाप मर गए, मगर लड़कियों को रहम नहीं आया। ये किस तरह की लड़कियां हैं कि बापों ने टोपियां सामने रख दी उनके कदमों में, मगर फिर भी वो अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ रही है, वो अपनी गुमराही से बाज नहीं आ रही है। मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि जो लड़की अपने माँ के बारे में न सोचे, जो अपनी माँ की मोहब्बतों को ठोकर मार के होटल में चली जाए किसी अननोन लड़के के बुलावे पर, जो लड़की अपने भाई की इज्जत को न सोचे और अननोन लड़के के साथ चली जाए, जो अपनी माँ की नहीं हुई, जो अपने बाप की नहीं हुई, वो उस लड़के की कैसे हो सकती है जिसने उसे बुलाया है? खुदा की कसम, जो अपने माँ बाप का वफादार नहीं हो सकता, चाहे लड़का हो या लड़की, वो दुनिया में किसी रिश्ते के साथ वफादारी करे। हरामकारी, बदकारी का जमाना आ गया। भाई किसी और की बेटी से बात कर रहा है, उसकी बहन से कोई और बात कर रहा है। बताओ आप मुझे, बेहतरीन औरत कौन है? जो बंबई की औरत की नकल करे, जो कराची की औरत की नकल करे, जो नाचने वाली पाशाओं की नकल करे, आदि आस्तीन के कपड़े पहन के घर से निकले। फुकाहा से पूछा गया, सफर कर रही है औरत, क्या कर रही है? बोलो। सफर, और वुजू करने के लिए हाथ खोल रही है, और अपने हाथ को वो वुजू करेगी और उधर गैर महरम उसे देख लेगा। अगर वुजू करेगी, हाथ देख लेगा, हालांकि फिर वो बंद कर लेगी। क्या हुक्म है?
और वो पानी नहीं ले जा सकती। बस अगर वुजू करेगी तो मजबूरी है, गैर महरम उसकी ये कलाई, जल्दी बोलो, क्या करेगा, देख लेगा। फुकहा से अदब नज़्र किया गया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो वो फरमाते हैं वो हरगिज अपनी कलाई ना खोले, बल्कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। आज तो बड़े बड़े मियाओं की लड़कियों की शादी हो रही है, तो जाके देखो ड्रामे और तमाशे। ये मियाँ खुद तो दयूस है, ये खुद तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, मुरीद को कहां से लेके जाएगा जन्नत में। क्या बात है। मौला अली के नाम पे तिजोरियां बल्ली बदबख्तों ने, बेगैरतों ने, बेशर्मों ने। और हुजूर मौला अली को मानते कितना है? बताओ मुझे, मानते कितना है? अली के घर का ये मामला है, बताओ मुझे। हमारे घर की बच्चियां, एक बार बताओ, इधर देखो, जो 5 साल की, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, मैं अपनी दुनिया का अलग इंसान हूं। मेरा बहुत दिनों पहले मैंने ऐलान कर दिया है, जो मेरे खानदान की लड़की या बेटी पर्दा नहीं कर रही है, उससे मेरा दुनिया आखिरत में कोई ताल्लुक नहीं। अगर मेरी सगी बहन भी है तो मैं दुनिया आखिरत में उससे बेजार हूं। हालांकि अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई है नहीं, मगर कह रहा हूं हुजूर के लिए जीते, हम दुनिया वालों के लिए नहीं जीते। होंगे बेगैरत, होंगे बेशरम, हम मौला अली को कैसे मुंह दिखाएंगे मर के? किस मुंह से जाएंगे हम अहले बैत के सामने? बताओ। घरों से हया निकल गई तो क्या बचा फिर? बताओ, कुछ बचा? बताओ, जब बड़े बड़े खानदानों की लड़कियां कैमरे के सामने नाचने लगे तो क्या बचा? अंधे हो गए लोग। जो अपनी बच्ची को, सुनो, जो अपनी बेटी को, इधर देखो मुमताज भाई, जो अपनी बेटी को 5 साल की, 6 साल की, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, ना पिनाना कभी, जीन्स और टॉप 5 साल की बच्चियों को, ये फैशन चल रहा है, छोटी बच्ची है, हराम है, सख्त हराम है। अम्मा आयशा फरमाती है, लानत फरमाई हुजूर ने उस औरत पे जिसने सिर्फ मर्द का जूता पहना। चे जाए के बच्चियों को, जो बच्ची 5, 6, 7 साल की उम्र में जीन्स पहन रही है, वो किसी सूरत भी बड़े होके दीन का लिबास नहीं पहन सकती, बुर्का नहीं पहन सकती, पर्दा नहीं कर सकती, अच्छी बीबी नहीं बन सकती, अच्छी मां नहीं बन सकती, अच्छी बेटी नहीं बन सकती। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? नहीं, मेरी बात आपके समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं आपसे? क्या मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाइयों? मैं आपसे ये कह रहा हूं, जिसकी हया बचपन में निकल जाए, जो जीन्स पहनना सीख जाए। देखो, मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं। वो बड़े होकर ना कोई अच्छी बेटी बनेगी, ना अच्छी मां बनेगी। और सुनो, कोई हम पागल नहीं है जो तकलीफ करे बैठे हैं। अल्लाह ने अक्ल दी है। हमने बैस को पढ़ा है, यूरोप को पढ़ा है, और यूरोप के लोगों ने, बड़े बड़े वहां के लोगों ने, वहां के मुसन्निफों ने और बड़े बड़े लोगों ने लिखा है कि हमने जब औरत को पढ़ाया, अपने बराबर में लेके आए, तो कहते हैं हमें, सुनो, हर दफ्तर में औरत मिली और नौकरी में औरतों को ले आए, मगर नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में बहनें नहीं बची, बेटियां नहीं बची, माएं नहीं बची, रिश्ते खत्म हो गए। औरत एक ही तो काम करेगी, या तो उससे नौकरी करवा लो, या मां बनवा लो, या बहन बन जाएगी, या फिर नौकरी करेगी। जब तुम नौकरी वो करेगी तो फिर तुम क्या करने के लिए पैदा हुए हो? अल्लाह की, ये तो पहले रिवाज है, ये तो 20,000 साल पहले का रिवाज था, जिसको नबी पाक ने आगे बढ़ाया। और जब हजरत सैयदा की शादी की तो मेरे आका ने फरमाया, सुनो फातिमा, तुम घर के सारे कामों को तुम करोगी, सारे घर की सारे कामों की जिम्मेदारी सारी तुम्हारी, और अली बाहर से ला करके फातिमा के घर में तुम्हें रिज़्क़ फराहम करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। जो बच्ची 5-6 साल की जीन्स पहन रही है, मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं।
एक तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं, मक्के और मदीने में भी मुंह खोले बेशर्मों और बेहयाओं की तरह घूमेगी, मौत में जाएगी फिर भी पर्दा नहीं करेगी, ना अपने जिस्म को ढकेगी, न फिटिंग का लिबास पहने हुए होगी। हुजूर फरमाते आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बेरहना होंगी, बिना कपड़ों के लगेंगी, ऐसा जैसे कपड़े पहने ही नहीं। ये फिटिंग के लिबास आराम, सख्त आराम, बहुत सख्त हराम, ठीक, फिटिंग के लिबास हराम। मुसलमानों में दो तरह की लड़कियां हैं, एक तो पर्दा करेगी नहीं और एक ऐसी है जो छोड़ती नहीं, है ना। देखो एक वो है जो पर्दा नहीं कर रही है, एक कॉलेज के बाहर खड़ी है, उससे कह रहा है मैनेजमेंट पर्दा करेगी तो तुझे पेपर नहीं देने देंगे। कहा तू जान, का देख ले, का देख लिया, सोच ले, का सोच लिया, एक तेरा साल खराब हो जाएगा, का साल खराब हो जाए कोई फर्क नहीं, का देख ले, का देख लिया, का फिर जा चली जा। उठाया उसने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर की कॉपी मारी मुंह पे, ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐसी औरतें बनाएंगी तारीख, इनके बच्चे होंगे ने। बहुत अच्छे, वाह वाह। मौला अली के नाम पे कव्वाली सुनना आसान है, ढुमके लगाना अलाव है। मौला अली के मामले को वो उनसे बड़े अली, उनसे बड़े, ये सब कहना आसान है और अमल करना बहुत मुश्किल है। मियां क्या बात है, ड्रामे कर रहे हो तुम, नफ्स के गुलाम हो तुम। जो तुम्हारे बाप दादों ने नहीं कहा किया वो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे बाप दादा ने माना वो तुम उसे नहीं मान रहे हो, तुम सिर्फ झगड़े पैदा करना चाहते हो। मौला कायनात को तुम कितने समझे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, खुदा की कसम नहीं पता, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम बिल्कुल बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, तुम्हें पता भी है तुम किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है। रब से कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आजाद पे कैदे रमज़ान पे भारी है। तुम वफादार हो या आईने वफादारी है। अल्लाह अकबर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। क्या है तुम्हारे पास, ये तो हमने दरसे कुरान भुला दिया, बिल्कुल बेकार हो गए। लोग कहते हैं फला ने, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बात है, वो सिर्फ ड्रामा है, वो सिर्फ धोखा है। सुन, मैं तुझसे कह रहा हूं, तू चाहे किसी भी कमरे में बैठ के अपने आप को बेहयाई के साथ वीडियो बना रही है, सुन, अल्लाह के रसूल की बेटी है और उनकी बेटी की बेटी यानी सैयदा ज़ैनब इमाम अली की बेटी कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गया है, जैसी दुपट्टा नीचे गया वैसे ही सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत ने सर पे दुपट्टा रखा। बेटी ने पूछा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? माँ ने कहा, बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। उस बच्ची से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती, जिसका सर खुला होता है, रोने लगी ज़ैनब और रोई, बहुत रोई। तो सैयदा फातिमा ने कहा, अब तो सर ढक लिया, अब की रोती है ज़ैनब? तो कह लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार मैं अपनी गर्दन भी कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाऊंगी। अम्मी, तो हुआ यही कि करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा था जब उनके सर से चादर को छीना गया था? कहा था, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूं जिसे आपने गोद में लेके प्यार किया था और मेरे चेहरे पर आपके आंसू गिरे थे। तो अम्मी ने पूछा था, ऐ मेरे अब्बा, आप ज़ैनब को देख के क्यों रोते हैं? तो आपने फरमाया था, इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है। और ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मक्के और मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे, जाओ हसन हुसैन मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। आए हाय, आज अली के नाम पर अपनी खानकाहों चमकाने वालों की औरतें बाजारों में बेपर्दा हैं। मैं किस किस की बात कहूं? और मैं वैसे बिल्कुल साफ कह रहा हूं, चलो कोई मर्तबा नहीं, बात नहीं आप मुझसे नाराज हो जाएं, मगर अगर हक बात में आप नाराज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हो जाए नाराज, मगर ये बताएं क्या जवाब देंगे कल कयामत के दिन? मैं कहता हूं, हुसैन इब्न अली को क्या जवाब दोगे? करबला सिर्फ हुसैन की दास्तान का नाम नहीं है, बल्कि ज़ैनब के बगैर वो मुकम्मल नहीं होती। करबला इसका नाम है, करबला में नबी का नवासा था जिसका सजदा बेमिसाल है और एक नवासी है जिसकी रिदा बेमिसाल है, जिसका पर्दा बेमिसाल। वाह 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 वाह, जिसका पर्दा जल्दी बोलो, बेमिसाल, पर्दा
बेमिसाल है। कौन सी? ये बताओ, आपसे पूछ रहा हूं। अनार, अनार के पेड़ पे क्या उतरेगा? जल्दी बोलो। अमरूद के पेड़ पे? अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। सेब के पेड़ पे? अच्छा ठीक है। केले के पेड़ पे? अच्छा। बेनमाजी के घर में? माशाअल्लाह, जानते हैं आप लोग। बेपर्दा औरत के घर में? माशाअल्लाह। इधर तो देखो, इधर तो देखो। अब आप मुझे बताओ कि ये जो आजकल हालात हैं, इसका कोई हल भी है? हाँ, हल है, बहुत सॉलिड हल है, बिल्कुल। और वो हल ये है कि अपने आप को दिल से हुजूर की दहलीज पे झुका दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बदबख्त है वो इंसान जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बिगाड़ ले। यानी वो खुद कमाए, बच्चों के लिए खूब सब करके चला जाए, और ना खुद नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना अल्लाह को राजी करे, ऐसी मर जाए। वो कौन है? जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है। क़यामत तक तकलीफ चल रही है, आराम से आना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सैयदना अली कहते हैं हुजूर का दरबार लगा हुआ है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। वैसे खुदा की कसम दरबार तो बड़े लगे हैं, मगर वो दरबार उजड़ गए। चाहे वो दिल्ली के दरबार हो, चाहे वो आगरा के दरबार हो, चाहे वो फतेहपुर सीकरी के दरबार हो, चाहे वो ईरान के बादशाहों के महल हो, दरबार लगे 10-15 साल में उसकी रौनकें चली गई, बरकतें चली गई, खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। मगर सुने, एक दरबार मदीने वाले सरकार ने भी लगाया था, टूटी चटाई का दरबार था, और बिल्कुल टूटी चटाई का दरबार था। मगर जैसे दिन बढ़ रहे हैं, अताएं वैसे के वैसे बढ़ रही हैं। मेरे नबी पाक के दरवाजे पर जितने जाते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। मदीने वाले का दरबार कयामत तक लगा रहेगा, और लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का दरबार लग रहा है। बोलो किसका दरबार लग रहा है? हजरत अली कहते हैं हुजूर ने फरमाया, बताओ मेरे सहाबा, पूछा ये बताओ कि खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा कौन है? यानी बेहतरीन औरत, नाम नहीं पूछा, बेहतरीन औरत। खैरुन्निसा कौन है? एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर जो नमाज की पाबंद हो वो खैरुन्निसा है। फरमाया हाँ, ये बात भी उसके अंदर है, मगर मेरा मकसद ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जो शोहर की इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, उसका जायज कहना माने, वो औरत खैरुन्निसा है। फरमाया नहीं नहीं, ये भी उसके अंदर मौजूद है, ये बस भी उसके अंदर शामिल है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह, जो नमाज की पाबंद हो वो खैरुन्निसा है? फरमाया नहीं नहीं, ये भी नमाज की भी पाबंद होती है, मगर मेरी मुराद ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। हजरत अली कहते मैं बैठा था, मैं क्या किया? कहते अपने दरवाजे में चला गया, मुझे भी ऐसी बातें याद थी, इसके अलावा मेरे दिमाग में भी कोई दूसरी बात नहीं थी, यानी यही सब बातें थी, मैं भी वही कहने वाला था। कहते मैं दरवाजे में गया, मेरा दरवाजा मस्जिद नबी के अंदर ही खुलता था, अंदर गया, मैंने जाकर के देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी चक्की चला रही है। मैंने कहा फातिमा बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो वो मुस्कुरा के बोली आप बाबुल इल्म हैं, आप फरमाएं कि खैरुन्निसा कौन है? मैंने कहा नहीं, आप सैयदुन निसा हैं, आप फरमाएं। कहते मुस्कुराई और फरमाया बेहतरीन औरत खैरुन्निसा वो है जो न कभी किसी गैर मर्द को देखे, न गैर मर्द उसको देखे। खैरुन्निसा कौन है? न किसी गैर मर्द को वो देखे, न गैर मर्द उसको देखे। हजरत अली फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में गया, मैंने जाके अर्ज की हुजूर मैं अर्ज करूं कहां? अली बोलो या रसूल अल्लाह, खैरुन्निसा वो है जो न कोई गैर मर्द उसे देखे, न वो किसी गैर मर्द को देखे। सरकार मुस्कुराए, फरमाए बिल्कुल यही मेरी बात का मकसद था, मेरे कहने का मकसद यही था, मगर ये अली तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी बात है, बोलो सुभान अल्लाह, इसकी बात है, बोलो। अरे जल्दी तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। किसकी बात है? उसकी बात है कि हुजूर ने फरमाया तर तकवा तो देखो,
ऐसी कोई मुत्तकिया हो पूरी जमाने में आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और अब से कयामत तक जिसके अंदर इतनी खूबियां हो, तो आप मुझे बताएं उसके बारे में, जिसको अल्लाह ने इतना नवाजा हो। हजरत मेरे आका फरमाते, फातिमा बताओ चांद देखा मेरी बेटी? कल ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। कहा क्यों नहीं देखती फातिमा? का जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम अली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। डॉक्टर इकबाल कहता था कि तुम चाहे घर कितनी खूबसूरत बना लो मुसलमानों, मगर घर वो बर्बाद हो जाएगा जिसमें हुजूर की बेटी फातिमा की बातें नहीं होंगी। आज देख लो घर के घर बर्बाद हैं, कोई रौनकें नहीं। वो कहता था घर बनता है औरत से और औरत बनी है हया से, और हया है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से। जब फातिमातुज़ ज़हरा का जिक्र नहीं होगा तो हयादारी कहां से आएगी? जब खातून जन्नत का जिक्र नहीं होगा तो हयादारी कहां से आएगी? जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। आज आप भी हैं और मैं भी हूं। एक दिन मेरे नबी पाक अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं, आवाज देते हैं फातिमा क्या मैं अंदर आऊं? अंदर से आवाज आई, मेरे अब्बा अगर तन्हा है तो आ जाए, नहीं मेरे साथ इमरान आए हैं, इमरान को न लाएं। अब्बा उनको न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं, हुजूर ने कई बार पूछा है। तो फिर अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। हुजूर अंदर गए। हाँ, आज जो रौनकें सज रही है ना शादियों की, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं लोग, लाखों रुपया, और उधर मुसलमान औरतों, मुसलमान है ये, अब क्या कहूं भाई, बहुत सख्त जबान दिल से होता है, कहूं क्या कहूं, जिनके गलों में दुपट्टे आ गए, जिनके जिस्मों पर टाइट लिबास आ गए, पूरी पूरी शादी, गैरतमंद आदमी शादी में चला जाए तो उसको कई दिन तक तो ठीक से सुकून नहीं रहेगा। ऐसी औरतें, मर्द अपनी बीबियों को सजा के लेके आ रहे हैं, मैं दूसरों की बीबियों को देखूंगा तो अपनी बीबी बदले में लेके आ रहा हूं, मैं दयूस हूं। पूरा महफिल दयूसों की लग रही है। औरतें बेपर्दा, मर्दों को कोई फिक्र नहीं। ओ मेरे भाइयों, हुजूर की बेटी जब दुल्हन बनी तो सुनो, हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी दुल्हन को देखते ही रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आप क्यों रोते हैं? क्या आपको ये निकाह पसंद नहीं था मेरे साथ? तो कहते हैं नहीं नहीं फातिमा, ये तुम्हारा नसीब है कि आप मेरे निकाह में आई हैं। और सुनो, अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा नबियों के बाद किसी का नहीं बनाया जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है। ऐसी बरकत वाली शादी कि जिसकी शादी होने के बाद जो बच्चे आए हैं वो हसनैन करीमैन आए हैं। ऐसे थोड़ी है। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा, मैंने उन्हें देखा, यार हसन हुसैन को याद करते हो, उनके माँ बाप को भी तो याद करो। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा। उन्होंने कहा क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा बात यह है कि मेरा नसीब है, मगर मैं इस वजह से रो रहा हूं, जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में अरमान ख्वाहिश होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी को कितना तकवा अल्लाह ने दिया है और कितना नवाजा है ज़र्फ से, कितना उनके अंदर हिल्म, बुर्दबारी, सब्र है कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं और जबान पे कोई शिकवा नहीं। और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। हुजूर की बेटी अगर वो दुल्हन न बनती तो हमारे घरों की औरतें क्या दुल्हन बनती? वो तो कायनात की रौनक है। हुजूर उनकी घर की वो बरकत है। हुजूर खातून जन्नत, हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, कहते हैं इसको कहते हैं बड़ी बाप की बड़ी बेटी। हाथ पकड़ा और कहा ऐ मेरे अली सरताज, आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से ही समझाया, रुखसत किया तब भी बताया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। वो औरतें चली गई हैं जो रातों में अपने बच्चों को रो रो के अल्लाह के सामने झुकाती थी।
जो सजदे करती थी तो उनकी बेटियां भी सजदे करती थी, वो कुरान पढ़ती थी तो उनकी बेटियां भी कुरान पढ़ती थी। वो चले गए दिन, अब तो बस हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। याद रखो दुनिया तो काफिरों की भी अच्छी है, तुमने क्या कर लिया ये करके। पूछना चाहता हूं आपसे, हुजूर अपने बेटी के दरवाजे के अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल पीला था, क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी बेटी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा कई बार पूछा तेरा चेहरा बिल्कुल पीला है, क्या हुआ है मेरी बेटी? कहने लगी अब्बा और कोई बात नहीं, 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर आगे बढ़ते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, फरमाते मेरी लाडली मेरी फातिमा, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप के पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, ये इख्तियार किया है। ये गम ये तकलीफें हम उसको क्या मतलब? हम तो दिन दिन गुजर गए, 2-2 दिन 5-5 दिन गुजरे, हमने तो अपने नबी को याद नहीं किया। हमारे दिन गुजरते कैसे हैं आखिर हुजूर को याद किए बगैर? अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था। कायनात की जान मेरे आका करीम रहमत आलम अपने कमरे में एक कोने में बैठ के दुआ कर रहे हैं। मैं करीब गई, देखूं किसके लिए दुआ होती है, जबकि पेट से पत्थर बंधा है। तो मैं जाके देखा तो कहती मैं रोने लगी, हुजूर दुआ करते थे या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। ये उम्मत ये मैं ये जो यहाँ बैठा है, आप क्या समझते हो कयामत के दिन तुम्हारा मर्तबा छोटा बड़ा छोटा मोटा होगा? नहीं नहीं, वो उम्मतें जो पहले दुनिया में आई थी वो बाद में जन्नत में जाएंगी, पहले तुम जन्नत में जाओगे, पहले हिसाब तुम्हारा होगा। तुमने कभी सोचा इस बात को? क्या क्या हुजूर ने करम किया है? कभी आखिरत के बारे में सोचा? हमने तो हुजूर को बिल्कुल भुला दिया, हमारी बहनों ने भुला दिया, हमारी बेटियों ने भुला दिया। याद रखो मेरे भाइयों, आज हुजूर को भूलने वालों, कल हुजूर कयामत के दिन भी तुम्हें याद रखेंगे, और ऐसे याद रखेंगे। मेरा इमाम कहता है पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जबान सूखी दिखाकर कोई लबे कौसर जनाबे पाक के कदमों में गिर गया होगा। अल्लाह अकबर, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये दामन में छुपने वाले, इन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी। अब मैं क्या बात करूं, इंस्टाग्राम पे 3-3 4-4 घंटे हम लोग की स्टोरियां देखते हैं, मगर अपने नबी पर दुरूद नहीं पढ़ते। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ये बात पता चलती है हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फला का बेटा फला आप पर दुरूद पढ़ रहा है। फिर मेरे इमाम कहते हैं हुजूर गुंबदे खजरा में दुआ करते हैं। ये अलग बात है कि मेरी बातें आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रही, मगर मेरे समझ में बहुत कंप्लीट तरीके से ये आ गया है कि ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया की दौलत धोखा है। ये दिन और रात का दिन में इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायातिन लिउलिल अलबाब, यानी जमीन आसमान का पैदा होना, दिन का रात और रात का दिन में बदल जाना, इसमें निशानियां हैं मगर अक्ल वालों के लिए। मेरी जिंदगी ऐसे ही तमाम होती चली जा रही है, ऐसे ही तकरीरें करते करते दुनिया से चले जाएंगे। न जाने कितने चले गए, कितने आए, कितने चले गए, रह गए, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मौत सबको आकर के रहेगी। मगर सवाल ये है हमने क्या पाया है? आप जिस चक्कर में लगे हुए, हुजूर फरमाते हैं वो बड़ा बदबख्त है इंसान जो दूसरों की दुनिया बना दे, अपनी आखिरत पर बात कर ले, यानी वो दूसरे बच्चों के लिए जीता रहे। ओ मेरे भाइयों, ये धोखा है। कोई बेटा आज तक एक रात अपने बाप की कब्र पे नहीं ठहरा, कोई बेटा अपनी माँ की कब्र पे एक रात नहीं ठहरा, कोई बाप अपने बेटे की कब्र पे नहीं ठहरा। ये दुनिया एक धोखा है। क्या दुनिया के चक्कर में लग गए? सुनो, जब सब तुम्हें छोड़ के जाएंगे और जब कब्र में रखे जाओगे, जब मैं रखा जाऊंगा आप क्यों कहूंगा, जब मैं रखा जाऊंगा तो फिर मेरी आंख खुलेगी तो कहूंगा ओ मेरे दोस्तों, दफन करके जाने वालों जरा ठहर जाओ, थोड़ा तो रुको। इतनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, मगर कोई नहीं रुकेगा। और मेरे भाइयों, उससे प्यार करो जो कब्र के अंदर होगा, उससे प्यार न करो जो कब्र में छोड़ के चले जाएंगे। वो दोस्त आप सब चले जाएंगे। जब सब चले जाएंगे तो फिर मेरे नबी पाक की कब्र में आमद होगी, हुजूर आएंगे, आज कफन में फूले न समाएंगे आसी। अल्लाह अकबर। आज कौन आ गया है जिसके लिए जिंदगी भर दुआएं की हैं, मगर ये उसे ही तो खुशी होगी जिसने हुजूर को चाहा होगा। यार मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराए हैं ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो गई सलात रसूलुल्लाह की। हुजूर से वफादारी हमने क्या की? कुछ नहीं।
पीरों की वफादारी का ये हाल है कि उर्सों में 4-4 दिन जाग लेते हैं लोग। यहां से अजमेर शरीफ, यहां वहां बेनमाजी बरेली शरीफ, पिछोचा शरीफ, या फलाना शरीफ, यहाँ शरीफ, सब जगह जाते हैं। मगर सबको नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सरियत का हाल यह है कि नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। उन्हें अपने पीर की आंखों को ठंड पहुंचानी है, हुजूर की आंखों को ठंड नहीं पहुंचानी है। ये उम्मत शख्सियत परस्ती की तरफ बढ़ रही है, इसे बचाओ, इसे बचाओ। मुरीद, पीर, ये सब अपनी जगह है, मगर जो पीर नमाज के बारे में तुम्हें बात न कहे, जो पीर तुम्हें आपस में लड़वाए, तुम्हारे अकीदों पर डाके डाले, वो पीर नहीं है, वो तो बहुत बड़ा बदबख्त किस्म का बदतमीज इंसान है। पीर तो वो होता है जैसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पीर थे। पीर तो ऐसे थे जैसे मुख्तार अशरफ पीर थे। वो पीर थे जिन्होंने अपने मुरीदों की आखिरत को बदल दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, आपने मेरी तकरीर सुन ली और मुझे भी काफी देर हो गई बोलते हुए। बस आखिरी बातें कर रहा हूं अपनी बहनों से भी और आपसे। क्या करूं भाई, जरा मेरा मुसलमान हूं मैं, हुजूर की बातें करता हूं तो मुझ पर खुद ही असर होने लगता है। मुसलमान हूं ना मैं, इस्लाम ला चुका हूं, हुजूर का कलमा पढ़ता हूं। बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, उस नस्ल से हूं जहां कुफ्र कभी आया ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है। तो अब जब हुजूर से मोहब्बत है तो बात तो फिर दिल से ही होनी चाहिए ना। दिल से जो आह निकलती है असर, जल्दी तो बोलो यार, असर रखती है। उन बुजुर्गों के उर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, उन एरास में जाओ जिन एरास में तुम्हें दीन सिखाया है। और आखिरी बात मेरी ये, मेरे नौजवानों, आखिरी बात मेरी ये, तौबा कर लो मालिक से अपने। ठीक है गुनाह हो गए, तौबा कर लो। अब एक हदीस शरीफ सुन लो। ये हदीस भी मैंने जब से सुनी है मुझ पे बड़ा असर है, इस हदीस का बहुत असर है, बल्कि बहुत ज्यादा असर है। सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसकी उम्र 40 साल हो जाए, कितने साल? 40। कितने साल? 40, 40 साल हो जाए। और सुनो, और उसके गुनाह पर उसकी नेकियां गालिब ना आए, यानी वो गुनाह कम ना करे, नेकियां ज्यादा, फरमाते हैं फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। यानी 40 साल के बाद भी वो बदनिगाही अगर करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अगर वो झूठ बोलता है 40 साल की उम्र में भी, तब भी वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अगर वो माँ बाप को सताता है, आजकल तो माँ बाप की इज्जत ही कोई नहीं। हाँ, माँ बाप के मरने के बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, दावतें शुरू होती हैं, और जीते जी माँ बाप से लोग आज के बात नहीं करते। बूढ़े बाप की मौत का इंतजार करने वाले तेरे बच्चे भी तेरी मौत का इंतजार करेंगे। अब तुझे क्या पता, तुझे नेमत मिली है तो तुझे खबर ही नहीं है। हमको कभी, मुझे जब कभी अपने माँ बाप से मिलना होता है तो मैं कब्रिस्तान जाता हूं, तो दोनों की कब्रों पे जाके उनसे मिलता हूं। कभी कभी सोचता हूं कि यार बाप क्या नेमत थी है। कभी कभी सोचता हूं एक सहाबी के बारे में जिसने आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरी बगैर मर्जी के मेरे पैसे खर्च कर देता है, उसका क्या हक है, राइट है। हुजूर फरमाए बुलाओ इसके बाप को, फिर बात होगी। बाप को जब जाके खबर हुई, रोता हुआ आ गया हुजूर की बारगाह में। वो पहुंचा, उससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है इस बाप ने वहां से लेके यहां तक अशार कहे हैं, शायरी की है, अल्लाह ने वो शायरी सुन ली है, पसंद की है। अल्लाह फरमाता है कि आप इसकी शायरी सुने, फिर बाद में आप इसका फैसला करें। हुजूर ने फरमाया, ओ फला, क्या तुमने कोई शेर कहे? रोने लगा, हुजूर ये तो दिल का दर्द था, कहीं उठ के दफन हो गया, आपको कैसे पता? पर मैं, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है। रोने लगा, मैं गवाही देता हूं कि मेरे आका आप सच्चे रसूल हैं, फिर गवाही देता हूं कि मेरे आका आप हक हैं,
मेरी दर्द को कौन कैसे आपने सुन लिया। जब आपने उसे भेजा तो मैंने उससे पूछा अपने मेरे बेटे ने क्यों बुलाया है, हुजूर ने मुझे क्यों बुलाया है। कहा आपके बेटे ने शिकायत की है। तो मेरा दिल टूट गया। आप फरमाते हैं तो मैं अर्ज करता हूं, मैंने ये शेर कहा, ए मेरे बेटे जब तू पैदा हुआ ना तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। न दिन देखा न रात, न सर्दी न गर्मी, न दिन न रात। मैं भागा फिरा, कभी देश कभी प्रदेश, तुझे जवान करने के चक्कर में मैं कब बूढ़ा हुआ मुझे पता ही नहीं चला। जब रात को तू बीमार होता था तो मेरे बेटे मेरे लाल मेरे और मेरी तेरी माँ का और मेरा दिल धड़कता था मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। और फिर मेरे बेटे तू जवान हो गया और फिर अब जब तू मेरे बारे में बातें करता है तो मैं सोच रहा हूं कि पड़ोसी भी अगर सफेद दाढ़ी वाला हो तो उस पे लोग रहम करते हैं, तू मेरी औलाद हो के रहम नहीं करता। या रसूल अल्लाह फरमाइए क्या हक है इसका, ये मेरा हक नहीं इसके ऊपर। हुजूर ने उसका गिरेबान पकड़ा से अबी का और झटका दिया, फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, सुन तेरे माल पर और तेरी जान पर तुझसे ज्यादा तेरे बाप का हक है। सुभान अल्लाह, आज अपने ससुर को अब्बा कहता है, बाप से नजर चुरा के निकल जाता है। बीबी के गुलाम बीबी की डर से अपनी माँ को माँ नहीं कहता और माँ बीबी की अम्मी को अम्मी जान कहता है। जाहिल बेवकूफ अबे बेगैरत, जिसका खुद का बाप जिंदा हो वो दूसरे के बाप को बाप नहीं बनाता। ये फालतू बातें हैं बेवजह की, बीबी के बाप को अपना बाप बना लिया। अबे एक हलाली आदमी का एक ही बाप होता है, क्या ख्याल है? बीबी का बाप है वो, उसका एहतराम करो, इज्जत करो, वो सब अपनी जगह, मगर बाप न मां का बदल कोई है न बाप का बदल है कोई है, बाप भी एक है और मां भी। वाह 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 वाह, क्या कहने हज़रत, वाह वाह। ये तो बर्बाद हो रहे हैं लोग, गुलाम बन गए बीवियों के। बनो गुलामों, बनो गुलामों, बर्बाद हो गए तुम, तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद है, तुम बेहुदा हो गए, तुम जिंदगी में आजमाइश से हटने लगे, बचने लगे। बाप मर जाए तो रोते हो यार, बाप जिंदा हो तो कभी उसके करीब जाके बैठो, कभी उसके पांव दबाओ। खुदा की कसम काबे का गिलाफ चूमने में इतना मजा नहीं आता जितना माँ के तलवे चूमने में मजा आता है। माँ बाप का गुस्ताख बड़ा ही बदबख्त है। मैं तो बस यही बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। माँ आला फरमाते अगर बाप दुआ कर रहा हूं ना किसी के लिए और 100 वली बद दुआ कर रहे हो तो अल्लाह बाप की दुआ कबूल करेगा। बाप का मकाम ही है, हमारे यहाँ मकाम कुछ और ही है। खैर तो आपकी मर्जी है, मैं तो बस ये कह के जा रहा हूँ आपसे, जिंदगी बदलिए। एक औरत है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं और वो बहुत ज्यादा भूखे हैं। उसने कहा मैं तुझे बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुझ पे नजर है, मैं तेरे साथ जिना करने का इरादा रखता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। गैरतमंद औरत थी, चली गई। फिर जब बच्चे रोए मजबूर हो गई, बच्चा बोला कुछ लाया, लाई अम्मा। एक तो बेहोश हो गया, उठ के गई, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मैं मजबूर हूँ, अभी बच्चों के लिए कुछ दे दे। बच्चों के लिए खाना वाना लेके गई, खिला के पिला के सुला के आ गई और रात में उसके बिस्तर पे बैठ गई। वो करीब आया रात में और उसका हाथ लगाने वाला था, वो कांपने लगी। जैसे ही हाथ टच किया है वैसी आंखों से आंसू गिरे। क्या रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ बेपना ताकतों वाले, यतीमों मिस्किनों को नवाजने वाले, ऐ दिलों को बदलने वाले, मुझे माफ कर दे। तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, पूरी जिंदगी बिल्कुल तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारी। उनकी निगाह नास का हमसे ये मांग था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। तू गवाह है कि मैंने कभी किसी की तरफ न गई, मगर आज बंदी तेरी मजबूर न होती और मेरे बच्चे न रोते तो कभी ना आती।
माफ कर देना मेरे मौला। आप क्या समझते हो आपके वीडियो, आपके फोटो, आपका लॉग ये आपके रब से छुपा लेगा? नहीं 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 नहीं। जितने भी वीडियो तेरे मोबाइल में अब तक चले हैं सब अल्लाह के इल्म में है। और कभी बेहिस इंसान सोच तो कोई एक भी वीडियो ऐसा नहीं चला जो अल्लाह के इल्म में ना हो। वो अल्लाहुल ग़यूब है। कभी तौबा करने का दिल नहीं चाहता कि वो वीडियो अगर दिखा दिया गया क़यामत में तो उस वक्त में तुझे क्या रुसवाई होगी जब तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी। तू क्या समझता है ये तेरी आंखें? नहीं नहीं, अल्लाह की अमानत है। हुजूर क्यों बनाया गया आंखों को? अल्लाह के दीदार के लिए बनाया गया है। अल्लाह अकबर। और ये कयामत के दिन शिकायत करेंगी आंखें, मौला तूने बनाया तो था तेरे दीदार के लिए मगर इसने तो गंदा कर दिया। मेरे दोस्त ये तेरी आंखें न थी जो तूने खराब कर ली। समंदर में मछलियां किस कदर हैं कोई गिनती कर सकता है? जितने दुनिया के समंदर हैं नहीं कर सकता ना। मगर मेरा ईमान यह है कि समंदर की छोटी सबसे छोटी से छोटी मछली अगर भूखी होती है तो उसकी भूख को मेरा रब जान लेता है, उसकी भूख को जान लेता है। इस तकरीर में बैठने वालों की दिलों को वो जान रहा है, हिस करने वाले की मकसद को भी वो जानता है। वो अल्लाहुल ग़यूब है, समीउल बसीर है, अलीमुल खबीर है। वो कादिर मुतलक है, वो करीम है। वो रोने लगी मालिक माफ कर दे। वो रोई ना तो अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले ये पैसे ले जा। आंखें खोल दी तूने तो मेरी, मैं तेरी परेशानी में अल्लाह का जिक्र नहीं करता। वो सजदे में गिर गई, सजदे में गिर गया। मालिक एक रात आई थी हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरी तरह गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। वो रोते रोते सो गया। सुबह को दस्तक हुई, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। सुभान अल्लाह। कहने लगे मूसा वाह वाह वाह, गलत पते पे आए हैं आप। ये मैं घटिया इंसान हूं, मेरा घर है ये। मैंने इज्जतें लूटी, मैंने कपड़े फाड़े, मैंने गिरबान चाक किए, कितनी मजबूर औरतों के। मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कोई नेकी की है तूने? कहा क्या? कहने लगे मैं रात ना रोया था। कितना? कहा मेरी आंख के आंसू ढलके थे और पूरा चेहरा भीग गया था। हज़रत मूसा ने सर पे हाथ रखा और फरमाया सुन अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कह देना वो जो रात रोया था ना उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए। कहने लगे एक बार में? कहा फरमाता है मेरे बंदे तू कितने ही गुनाह कर ले बस एक बार रो ले, और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। एक बार मेरी बहनों, एक बार तो रब के सामने रो के कहो मालिक बेपर्दगी की आदत पड़ गई है, पर्दे की तौफीक देते। एक बार तो रो करके कहो बेनमाजी है हम, नमाजी बना दे। एक बार तो रो लो यार। बादशाहों के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने रोने वालों, अल्लाह के सामने रोने का लुत्फ अलग है। जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने नहीं रोता वो सबके सामने रोता है। ईमान तो दिल पे उतरता है, ये तो दिल का मामला है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। वाह वाह वाह, दोनों हाथ उठा के बताओ जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो। सुभान अल्लाह। नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। सुभान अल्लाह। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। दो लोग हो गए, तीसरा कोई है? दाढ़ी मुंडाना कटाना एक बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना वाजिब है। आइए भाई आइए, मुबारक आपको, बहुत बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो भाई। ये तीन हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? कोई है? देखो भाई दिल से बात जब की जाती है तो उसमें अल्लाह असर देता है, वही असर करने वाला है। रात मैंने जहां तकरीर की थी तकरीबन 200-250 लोग दाढ़ी के लिए खड़े हो गए थे झारखंड में। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने शरीफ से जब से आया हूं तब से लेके अब तक 350 दाढ़ियां अल्लाह का शुक्र रखवा चुका हूं, और एक महीना मुझे अभी हुआ नहीं अल्लाह के फजल से। अब मैं फिर जा रहा हूं 13 मई को मदीना शरीफ, तो मैं अपने तादाद लिख के ले जाता हूं
और फिर हाजिरी होती है हुजूर की बारगाह में, तो अर्ज करता हूँ या रसूलल्लाह, इतने गुलामों ने खड़े होकर वादा किया था, वादा करना उनका काम था, नजरे करम आप फरमा दीजिए मेरे आका। सुभान अल्लाह। ये 3 हो गए, चौथा कोई है सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो, 100 शहीदों का सवाब। कोई चौथा है? आओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखो मैं किसी को देख नहीं रहा हूं, वैसे काफी पुरानी फसलें यहाँ बैठी हैं, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। काफी पुराने लोग बैठे हैं और वो अपनी दाढ़ियां मुंडा के समझ रहे हैं कि अब जवानी आएगी। देखो भाई, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है, इससे कुछ नहीं होता। दाढ़ी एक मुट्ठी से कम रखना भी हराम और एक मुट्ठी रखना वाजिब है। 5वां आशिक रसूल है कोई इस महफिल में? आगे से पीछे से पंजतन पाक का मानने वाला 5वां, जो पूरी सुन्नत रखा है। आखिर आपको क्या मसला क्या है आपके साथ? हुजूर का चेहरा पसंद नहीं, यहूदियों का चेहरा पसंद है, नसरानियों का चेहरा पसंद है, हुनूद का चेहरा पसंद है, नबी पाक का चेहरा पसंद नहीं है? कोई 5वां आशिक रसूल जो नबी पाक के नाम पर पूरी सुन्नत रखा है कोई नौजवान? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। 5 हो गए, 5। छठा है कोई? छठा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नामे शानी जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये 5 है कोई गरीब नवाज का छठी वाला? देखो, पुराने लोग कम उठते हैं, नए लोग ज्यादा उठते हैं। पुराने लोग जितने पुराने होते हैं, दिल भी उतने ही गंदे होते हैं उनके, एकदम धुलते नहीं, सख्त दिल होते हैं। उनको 2-3 तकरीरों की जरूरत होती है। और ये नौजवान, इनके दिल भी साफ है, एकदम उठ के खड़े हो गए माशाल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाकी काफी पुराने लोग बैठे हैं जो अभी भी, हाँ, मैं किसी को देख नहीं रहा हूं, मैंने आंखें उनकी तरफ से हटा ली हैं, मगर क्या मैं उनको ही रहा हूं, दुआ भी कर रहा हूं उनके लिए, काश हुजूर की सुन्नत पे खड़े हो जाते। अगर मैं ऐसे कह कहूं आप खड़े हो जाओ चाचा, तो ये बात मजे की नहीं है। बात यह है कि हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह। कोई नौजवान और हो तो आ जाए, अच्छी लड़की से शादी करनी है, बेकार बिगड़ी हुई लड़कियों से बचना है तो आ जाओ, शादी करने से पहले दाढ़ी रखा लो। बुरी लड़कियों से, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई छठा आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला, गरीब नवाज की छठी वाला? कोई हो तो आ जाए आगे पीछे से। कोई हो? एक आदमी और, मैं छठी पर इख्तिताम करना चाहता था, छठी में आ जाए, है ना? हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम अहमद रजा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ैनुद्दीन भाई, मोइनुद्दीन, माशाल्लाह। बहुत देर से रो तो रहे थे बैठ के, मगर दिल सोच रहा होगा ये सौदा वो है जो सबके हिस्से में नहीं आता है। गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हुजूर के नाम पे बिक रहे हैं लोग, सुभान अल्लाह। आज ये बताओ, मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मेरा रब कितना खुश होता होगा, और उसके हबीब कितने खुश होते होंगे। दाढ़ी रखने वालों की मौज है दुनिया में, खूबसूरती दाढ़ी रखाने से आती है। इधर देखो, आशिकों के घर आशिक पैदा होते हैं, है ना? देखो आप, एक आशिक है, उनका एक शेर सुनो, फिर उनके बेटे का सुनाऊंगा, फिर उनके पोते का सुनाऊंगा। देखो, पहले एक आशिक का शेर सुनो। उसने कहा है, अल्लाह अकबर, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है। कहीं कहते हैं
वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आप देखो मदीने जाके कभी देखो, आपको लगेगा ये जो बरेली वाला है ना, ये बरेली में नहीं है, ये मदीने में है। क्योंकि वो कहते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। फिर एक जगह कहते हैं ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा न करे। ये दादा का शेर है। अब पोते का शेर सुनो। वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। और फिर अब पोते का शेर सुनो, यानी पोते का बेटे का, दादा का बेटे का पोते का। दादा ने कहा कि क्या कहा दादा ने, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे वारी हिजाब में है। फिर उसके बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जानाना जो साकी कौसर के चेहरे से नकाब उठे। अल्लाह अकबर। फिर पोता उसका बोला कि काश दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। अल्लाह अकबर। उनके दर पे अख्तर की हजरत हुए पूरी। अल्लाह साइले दरे अक़दस कैसे मुनफिल जाता, ये पोते ने कहा। और मियां पूरा घराना जहां से ऊपर से लेके नीचे तक देखो इश्क़ रसूल का प्रचार कर रहा है। इसी वजह से दादा अहमद रजा भी लाजवाब है, उनके बेटे हामिद रजा और मुस्तफा रजा भी लाजवाब है, और उनके पोते अख्तर रजा ताज शरिया भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये तो इश्क रसूल का मामला है। हुजूर जिसे जो अता कर दे, हुजूर जिसे जो अता कर दे, है ना, सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। ये 26 तारीख को जो है ताज शरिया का 25 तारीख को उर्स है। पब्लिक जाएगी, जाकर के क्या खरीदेगी, किताबें खरीदेगी। क्या खरीदेगी, किताबें खरीदेगी। क्या सुनेगी, उलमा की तकरीर सुनेगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हिंदुस्तान के सारे एरास में खुदा और उसके रसूल के पैगामात को लोगों को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। पीरों की तारीफों से लोग छुटे तो हुजूर की तारीफ पे आए, सहाबा की तारीफ पे आए। अल्लाह ताला आप वादा करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं, कहो वादा करते हैं उलमा के सामने, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ परवरदिगार इन्हें मदीने की हाजिरी अता फरमा, और मैं दुआ करता हूँ मालिक इन्हें इस्तिकामत अता फरमा दे। बैठ जाए, आप बैठ जाए अपनी अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, बोलो जल्दी बोलो भाई। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटियों के पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। हजरात बहुत वक्त हो गया, मैंने इतनी तकरीर लंबी कई दिनों के बाद की है, नहीं 1 घंटा 40 मिनट हो गए, माफ करें मुझे। देखो मैं कहता हूँ ना, मैं पब्लिक देख के तकरीर नहीं करता हूँ। पब्लिक क्या होती है, अरे पब्लिक देख के तो क्या फायदा, एक बार मदीने वाले नजर उठाएं तो फिर काम हो गया। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, इधर हबीब की बात है। चढ़ता है कसौटी पर इंसान मदीने में, ईमान की होती है पहचान मदीने में। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, घरों में बरकत अता फरमाए। मेरी बहनों को मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ें या अभी पढ़ें? अच्छा ठीक।